चाहे लंबा हो सफ़र, चाहे अजब हो डगर, मुश्किलों से डरना क्या जब मुकाम पाना हो अगर। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार सभी साथियों का फिर से आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर मैं दिशांत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ये हमारा कौन सा होगा? 6 पार्टों तक साथियों कंप्लीट हो गया, तो पार्ट नंबर 7वां हमारा होगा, ठीक है ना। आयतन और क्षेत्रफल का साथियों पार्ट नंबर 7वां। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया काफी प्रश्न हैं, हम लगाते हैं, बिल्कुल इसको लगाना आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। क्वेश्चन साथियों आपके सामने रखा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, नहीं आए तो घबराइएगा मत, तरीका मैं साथियों समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर इस प्लॉट का क्षेत्रफल 3200 अर्थात 3200 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई साथियों बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल इस प्रश्न को साथियों लगा के बताएं कि कितना करेक्ट आंसर होगा। 80 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर तय नहीं किया जा सकता, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। आपके सामने साथियों ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं। देखिए, कोई आयताकार साथियों प्लॉट है, कोई आयताकार साथियों क्या है? प्लॉट है, ठीक है ना। कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है? 2 गुनी है, अर्थात लंबाई अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई का साथियों अगर हम रेशियो देखें तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई की दूरी 2 गुनी है। तो साथियों चौड़ाई 1 मान लें, फिर लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुनी, तो 2 कर ले, ठीक है ना। और इसको मिला के साथियों इसमें एरिया जो बन रहा है आपका 3200 अर्थात 3200 वर्ग मीटर बन रहा है ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, अनुपात में है संख्याएं, अगर हम इसमें किसी संख्या से क्या करते हैं, समान संख्याओं से गुणा करते हैं तो इसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे पता चल जाएगा हमारा पूरा लंबाई कितना है, ए है, और साथियों पूरी चौड़ाई क्या है? ए है, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई साथियों होता है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और x का इसका मल्टीप्लाई करें, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो गया, और बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर साथियों कितना हो जाएगा? यहां पर साथियों कितना हो जाएगा? 3000 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1600 हो जाएगा, और यहां पर x² बराबर साथियों कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और 1600 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 चौक 16, 1 0 हो जाएगा, मतलब इधर वर्ग हटाएंगे, इस साइड वर्गमूल निकल जाएगा, x की वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसमें साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा था कि चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 1x बोले तो 40 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा जो सही आंसर होगा 40 होगा। तो आशा करता हूं कि साथियों समझ में आया प्रश्न। अब अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, अगला भी प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए, इसको भी बेसिक से भी हम बना सकते हैं, एक हिसाब से साथियों बेसिक ही, ठीक, बेसिक है, ठीक है ना। तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा और साथियों अगले प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा। हाँ, बिल्कुल बताते जाएं। हाँ, सही जवाब बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा था आपसे, यदि आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। साथियों इसमें जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक की बात कर रहा है, और आगे पढ़ना, इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल एरिया साथियों कितना है? 480 वर्ग मीटर है। तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए, आप लंबाई और चौड़ाई लिख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। इसमें साथियों अगर हम आगे ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा था कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो साथियों चौड़ाई यहां पर x मान लें तो यहां पर लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कह रहा था लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। 4 मीटर साथियों क्या कह रहा था? अधिक। तो हमने चौड़ाई x माना तो लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 4 होगा। 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है? ये पूरा लंबाई, ठीक है ना।
साथियों अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसकी हम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो साथियों लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई आप करोगे x+4 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। और लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया आता है, जब एरिया कितना दिया है 480 दिया है, ठीक है ना भैया। तो यहां पर x से मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे यहां से ऑप्शन से लगा दें, ऑप्शन से, ठीक है ना। साथियों इस तरीका का जो प्रश्न है, इस तरीके का जो आपका प्रश्न है, अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² होगा, फिर 4x हो जाएगा, फिर 480 हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों इसमें गुणनखंड वाली सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बचने के लिए बिल्कुल ऑप्शन का आप प्रयोग करिएगा। जैसे हम पहला ऑप्शन अगर हम 16 रखते हैं, ठीक है ना साथियों, x की वैल्यू हम कितना रखते हैं, 16 रख देते हैं, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 16 से x की वैल्यू कितना होगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 320 इधर आ गया, इधर कितना आ जाएगा 480, ठीक है ना। क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं। तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 16 वाला सही नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू 16 रखे, 16 4 कितना हो गया 20, ऑप्शन से 16 रखेंगे, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। फिर यहां पर 16 रखेंगे साथियों, 16 दूनी 32, 320 और इधर 480, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ये दोनों साइड बराबर नहीं है। अब देखिएगा यहां पर इसी तरीके से आप 18 रख के चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 20 पे, ठीक है ना। तो 20 पे अगर रखोगे 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x की वैल्यू 20 रखें, 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया। फिर यहां पर कितना रखें, x की वैल्यू 20 रखें, ठीक है ना। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, 480 हो गया। और इस साइड भी साथियों कितना था, 480। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए साथियों x की वैल्यू कितना आपका सही हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हमने रखा था ना, ठीक है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि साथियों चीजें समझ में आ गई है। अब अगले प्रश्न पे भी आते हैं और अगले प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए, हाँ अगला प्रश्न बताएं और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इस प्रश्न को लगा के बताएं क्या होगा। देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल। साथियों बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 396 वर्ग मीटर है। 396 वर्ग मीटर है, अर्थात लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना एरिया आ रहा है, 396 हो रहा है ना। यदि लंबाई 22 मीटर है तो चौड़ाई और परिमित ज्ञात करना है ना, अर्थात परिमाप ज्ञात करना है। साथियों इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें आपको अलग से बता रहा हूं, आगे जो आने वाले हैं प्रश्न उसमें इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसको आपको आयत समझना है, ठीक है ना। इसको साथियों आपको क्या समझना है, आयत। मैं अलग से बता रहा हूं, ये चीजें अलग से समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ रहा हूं ना। ये आयत है, मान लो इसकी जो लंबाई है 5 है और चौड़ाई कितना है, 6 है। तो मैं कहूं क्षेत्रफल बताइए, तो साथियों आप सीधा कहोगे 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका साथियों एरिया कितना हो जाएगा, 30, ये तो कहोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर हमें खाली क्षेत्रफल मालूम है, ठीक है ना, मान लो ये चीज नहीं मालूम है, हमें खाली क्षेत्रफल मालूम है। अगर मैं कह दूं कि लंबाई भी अगर हमें मालूम है, क्या हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लंबाई मान लो यहां पर हमें 5 मालूम है, क्षेत्रफल यहां पर मालूम है, लंबाई 5 मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है। तो चौड़ाई निकालने के लिए 30 में कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 5 1 5, 5 6 30, इस तरीके से साथियों हमारा चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको मैं कह रहा हूं एरिया मालूम है, अगर लंबाई मालूम है तो चौड़ाई पूछे तो एरिया में साथियों यहां से डिवाइड कर देना, लंबाई से डिवाइड कर देना, तो आपका साथियों क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आई। अब इस प्रश्न के ऊपर भी यही सेम चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यही सेम चीज हम इस प्रश्न के भी ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, जो साथियों एरिया आपका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 396, 300 कितना दिया गया है, 96 साथियों दिया गया है ना। और इसकी लंबाई कितना है, 22 मीटर। लंबाई साथियों कितना दिया है, 22 मीटर। तो चौड़ाई निकालने के लिए देखिए लंबाई आपका कितना दिया है, 22 ए आपका कितना दिया है, क्या चीज दिया है, लंबाई, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल में लंबाई से डिवाइड करोगे साथियों चौड़ाई निकलेगा। चौड़ाई कितना निकलेगा, अब यहां से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 396 में अगर हम साथियों 22 से डिवाइड करें तो 22 1 के कितना हो जाएगा, 22 हो गया। और यहां 9 में से कितना गया, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, सही है ना, 396 आपका दिया गया था।
396 और उसकी लंबाई 22 है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 22 एक के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 8 9, 7 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना, 6 बचा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12, 8 बार ले जाएं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 का 6, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 17। कहने का मतलब साथियों भाग देने के बाद ये जो आपका आया है ये क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है ना। साथियों अगर हम बात करें इस आयत की, तो आयत का जो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जबकि लंबाई आपको कितना दिया था, 22 दिया था, तो चौड़ाई 18 आ जाएगा। इसमें देखिए 18 आपका चौड़ाई हो गया। और साथ साथ में इसका परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। साथियों अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप इसका क्या होता है, परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई आपका साथियों यहां पर कितना दिया है, 22 दिया है, और चौड़ाई आपका कितना दिया है, 18। तो यहां से करेंगे 22 और 18, 20 10 30 40 हो जाएगा, 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। साथियों यहां से परिमाप हमारा कितना निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा, और चौड़ाई कितना निकल जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसमें। अब सेम चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हाँ ठीक है, गजब का प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस प्रश्न को लगाएं और सही से बताएं आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रयास करोगे बिल्कुल लगा ले जाओगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा हमसे, आप लगा ले जाओगे, थोड़ा सा खाली आप प्रयास करिएगा। बिल्कुल बताएं इसका क्या होगा आंसर। देखिए इसमें साथियों क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर का है ना, 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया गया इसका, ठीक है ना। यदि इसमें से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाता है, जो कागज की लंबाई दिया है इस तरीके से आपका आयताकार साथियों कागज दिया गया है, ठीक है ना, आयताकार कागज दिया गया है इस तरीके से। अब जब कागज की लंबाई कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 2 दिया है, और चौड़ाई इसमें कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें से साथियों आपसे सीधी भाषा में बात कर रहा है, साथियों सीधी भाषा में आपसे बात कर रहा है कि यदि इसमें से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाए तो कागज, बचे हुए कागज का साथियों क्षेत्रफल बताना है, बचे हुए कागज का। अगर साथियों हम इसमें से वृत्त काटेंगे तो वृत्त कुछ इस प्रकार से कटेगा, ठीक है ना। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं कहूं और आपसे पूछ रहा है, यही जो कागज बचेगा ना, यही कागज आपका जो बच रहा है, इसी का एरिया आपसे पूछ रहा है कि इसी का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। मैं कहूं साथियों इसका आप बताइए यहां पर कि इसका यहां पर ए व्यास कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2, ठीक है ना। मैं कहूं साथियों इसका त्रिज्या कितना होगा, तो कहोगे 1, व्यास का आधा त्रिज्या ए आपका निकल के आ जाएगा, सही है ना। कह रहे बचे हुए कागज का साथियों यहां पर क्या निकालना है, बचे हुए कागज का यहां पर हमें क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि बचे हुए कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले साथियों इस आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, किसका, आयत का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या मालूम है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और आर की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह रहे हैं बचे हुए कागज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, शेष बचे हुए कागज का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है। तो बड़ा आपका क्या था, ये आयत था, आयत के क्षेत्रफल में से साथियों आपको यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, 1 पाई बोले तो 1 ही होगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, पाई, जो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि समझ पाए इस प्रश्न को साथियों। अब अगले प्रश्न पे भी चलते हैं, अगला भी प्रश्न बताइएगा। यहां पर कितना होगा, 6 माइनस पाई, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 में से पाई घटा दी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो साथियों अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दें और अगला प्रश्न लगाइएगा आपसे कि 26 गुणे 19 मीटर की माप का एक कालीन 68,666 रुपए में खरीदा जाता है, तो उसकी प्रति वर्ग मीटर में लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक साथियों आयत है, एक आयत है और इसकी लंबाई कितना दिया गया है, इसकी जो साथियों लंबाई है इसमें कितना दिया गया है,
26, ठीक है ना, 26 दिया गया है। और चौड़ाई साथियों कितना दिया गया है आपका 19, ठीक है ना। तो एरिया इसका कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 26 गुणे कितना हो जाएगा 19, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई अगर करवा लें साथियों, एक मिनट, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवा लें तो कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनेगा, तो 26 में 19 से गुणा कर दें। 26 में अगर 19 से मल्टीप्लाई करें, 9 छक 54 का 4 बचा और 5 हो गया, ठीक है ना। 9 छक 54 का 4 और 5 बचा, 9 दूनी 18, 2 20 और कितना हो जाएगा साथियों 23 हो जाएगा। इच्छा हो गया और 2 हो गया, इसका करोगे तो कितना होगा 4 हो गया, 6 3 9 हो गया और कितना हो गया 2 2 4 हो गया, ठीक है ना। 494 कितना बचा 294 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया बनेगा, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या बना, वर्ग मीटर बनेगा, वर्ग मीटर में बात किया है, इतना वर्ग मीटर बनेगा। और इतने वर्ग मीटर का साथियों खर्च कितना है, इसमें 68 और 6 बार 8 यहाँ पर 6 3 बार लिखा है, ठीक है ना। तो इतने वर्ग मीटर का खर्च इतना है, तो साथियों 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो 68 और कितना हो जाएगा, इसमें आप कितने से डिवाइड करिएगा 4 9 4 से, ठीक है ना। अगर साथियों इसमें आप डिवाइड करते हैं 6 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया, ठीक है ना, और 6 हो गया। इसमें साथियों 494 से अगर हम डिवाइड करेंगे 494 तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, तो 400 साथियों 94 हो गया, 6 में से 4 गया 2 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में से 9, 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, ठीक है ना। तो साथियों 6 हम उतारें तो कितनी बार, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 5 3 15, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार साथियों लेके जाएंगे, ठीक है ना, 3 बार। तो 3 चौक 12 का 2 1 बचा, ठीक है ना। फिर 9 त्रिक 27, 1 28 का 8 बचा और 2 हो गया, और 4 3 बार यहाँ पर साथियों 6 में से 2 गया 4 बचा, और यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 4 गया साथियों 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब कितनी बार, 9 बार अगर ले जाए, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 का 6 3 बचा, 9 9 81 और 3 कितना हो जाएगा 84 का 4 बचा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 8 6 कितना, तो 36 4 40 और 4 44, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों आपका कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 139 साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा 139। इस प्रश्न का सही जवाब 139 रुपया हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है दिया जा रहा है और इस प्रश्न को भी लगाएं और सही जवाब साथियों बताना। इस प्रश्न में भी सही आंसर हम लेके आएंगे, ठीक है ना, और बताइएगा कि कितना आएगा इस प्रश्न में सही आंसर। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा था, एक कमरा 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। कमरा है 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, इसमें 20 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर यदि बिछाया जा रहा है 20 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर बिछाने का खर्च कितना हो रहा है 20 रुपया, है ना। 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च 150 रुपया है। तो यहाँ पर दरी की साथियों यहाँ पर चौड़ाई निकाल के बताना है, दरी की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत गजब का प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। एक आपका क्या है, मान लो ये दरी है, नहीं कमरा है ना, कमरा है, कमरे की जो लंबाई इसमें कितना दिया गया है 4 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर कमरे की लंबाई, और साथियों चौड़ाई इसमें कितना दिया था 3 मीटर। चौड़ाई साथियों 3 मीटर इसमें कमरे की एक चौड़ाई दिया गया था, लंबाई दे रहा है और चौड़ाई दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि 1 मीटर का खर्च जो है साथियों 20 रुपया है, और कितना रुपया लग रहा है 150 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। टोटल साथियों कितना लग रहा है 150, मतलब लंबाई में भी वो बिछाया जाएगा और कुछ चौड़ाई भी उसका होगा, ठीक है ना। टोटल खर्च कितना इसका आ रहा है 150 रुपया, और 1 मीटर का खर्च इसमें कितना है 20। तो यहाँ पर निकाल लेना कि कितना मीटर लंबाई या चौड़ाई में बिछाया गया, ठीक है ना। अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा कितना होगा, 20 से डिवाइड करने लंबाई या चौड़ाई हमारा आएगा, ठीक है ना। जब 20 से डिवाइड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 काट लें तो 15 बटा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना।
साथियों यहाँ पर हम इसको क्या मान लें, यदि इसको हम लंबाई मानते हैं तो लंबाई इसको अगर मानते हैं 15/2 हो जाएगा ना, 15/2 अगर लंबाई इसको मानते हैं हम तो ठीक है। अगर मान लो इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, लंबाई ना मान के अगर हम इसको साथियों हम चौड़ाई मान लेते हैं तो 15/2 क्या 7 दशमलव कुछ आने की इसमें संभावना है, ठीक है ना। अगर हम इसको चौड़ाई मान लेते हैं तो क्या इसमें 7.2 अर्थात 15 का आधा आप करोगे 7.2 आने की संभावना है नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम इसको चौड़ाई ना मान के साथियों हम इसको क्या मान लें, लंबाई मान लें, ठीक है ना। जब हम लंबाई मान लिए, ठीक है ना, इसका साथियों मान लें कि लंबाई कितना है, लंबाई का खर्च कितना है, लंबाई कितना है टोटल लंबाई कितना है 15/2, ठीक है ना। अब इसमें आपको चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई की माप कितना होगा, यहां से आप बताइएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4×3 = 12, इस आयत का क्षेत्रफल साथियों कितना होगा 12, ठीक है ना। अगर हम इसको लंबाई मान लेते हैं तो चौड़ाई यदि हम निकालेंगे तो चौड़ाई अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में 4×3 = 12, क्षेत्रफल में साथियों लंबाई से डिवाइड करोगे 15/2 से, एक कितना हो जाएगा 12 दूनी साथियों कितना हो जाएगा 24 में अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 3 8 24, 3 5 15। अब इसमें से डिवाइड करोगे, डिवाइड इसको करो तो कितना आ जाएगा, 8 में अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो 5 1 के कितना हो जाएगा 5 और 3 हो गया, दशमलव लगाएं और 0, 5 6 कितना हो गया 30, 1.6, ठीक है ना। इसका साथियों आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई, ध्यान से देखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है। देखिए 144 वर्ग मीटर दिया है, यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसमें खेत की साथियों आपको लंबाई बताना है कि खेत की लंबाई कितनी थी पहले, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा साथियों, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार क्या है, खेत है, हमने मान लिया चलो आयताकार भैया खेत है, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल कितना दिया था 144 वर्ग मीटर दिया था, इसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दिया था। अब प्रश्न में ध्यान से समझना, इसका एरिया कितना है 144 है, इसका जो साथियों एरिया है कितना है 144 है, ठीक है ना। अगर लंबाई 5 मीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इन लंबाई होगा, हम लंबाई में सिर्फ वृद्धि करते हैं, लंबाई में साथियों हम इसमें वृद्धि कर दिए, 5 मीटर की वृद्धि कर दी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, यहां पर क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। खाली लंबाई में वृद्धि किया तो चौड़ाई मान लो क्या था आपका, चौड़ाई मान लो x था, ठीक है ना। तो यहां पर जो एरिया आ रहा है वो कितना बढ़ जा रहा है, पहले इतना था तो कितना बढ़ जा रहा है, तो साथियों कितना बढ़ जा रहा है, इसमें 40 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। एक खेत की चौड़ाई है, ठीक है ना, कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अर्थात मैं अगर बात करूं साथियों कि इतने का क्षेत्रफल कितना है तो 40 होगा, इतने का साथियों क्षेत्रफल कितना होगा 40, और इतने का क्षेत्रफल क्या है 144 है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक खेत की लंबाई है, एक खेत की क्या है चौड़ाई है। यहां पर अगर मैं इतने में बात करूं साथियों, एक खेत की लंबाई हो गया और एक खेत की चौड़ाई हो गया, ठीक है ना, और एक खेत का क्या है क्षेत्रफल। अगर हम साथियों क्षेत्रफल में अगर लंबाई से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो आपका खेत का क्या निकल के आएगा, बोलो बोलो क्या निकल के आएगा, खेत की चौड़ाई। क्षेत्रफल में अगर लंबाई से डिवाइड करेंगे तो खेत का क्या निकल के आएगा, चौड़ाई। तो 5 1 5, 5 8 40, ये 8 किसकी वैल्यू होगा, ये 8 किसकी वैल्यू होगा, x की वैल्यू होगा, ठीक है ना। अर्थात x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है 8 है, अर्थात ये जो चौड़ाई था साथियों ये कितना है 8 होगा, ठीक है ना। अब आपसे इसमें क्या कहा जा रहा है, तो खेत की लंबाई कितनी है, मतलब पहली स्थिति में साथियों खेत की लंबाई हमें बताना है, खेत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो खेत की ये लंबाई है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, खेत का ये क्या क्षेत्रफल है, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, एक खेत का क्या है क्षेत्रफल है, और खेत की जब चौड़ाई से डिवाइड करेंगे तो साथियों क्या निकल के आएगा, लंबाई निकल के आएगा 144 है ना, 144, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर हम चौड़ाई से डिवाइड करें तो क्या निकल के आएगा, खेत की लंबाई, मतलब ए वाला आपसे पूछा जा रहा है एक खेत की लंबाई कितना होगा। तो क्षेत्रफल में हम चौड़ाई से डिवाइड कर दें 8 से, ठीक है ना। तो यहां पर कितना कर दें, 8 1 के 8 हो गया, ठीक है ना। 8 1 के 8, 2 10 8 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो साथियों जो
यहां पर निकल के आएगा लंबाई कितना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हमारा जवाब कितना हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है ना। 18 मीटर साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका है बिल्कुल, ठीक है ना, सिंपल है, एक हिसाब से बेसिक ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, समझते जाइएगा बिल्कुल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, ये भी गजब का प्रश्न है काफी, इसको लगा के बताएं। देखिए, हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब दें। देखिए साथियों, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है ना। कोई आयत है, इसके साथियों लंबाई और चौड़ाई की बात किया जा रहा है। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए और चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, पहले साथियों इसमें 18 सेंटीमीटर आयत की लंबाई दिया है, ठीक है ना। और चौड़ाई की बात किया गया तथा चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना है साथियों 10 सेंटीमीटर है, इस आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए। लंबाई पहले साथियों कितना था, लंबाई साथियों इसमें कितना था, पहले 18 था, इसको खींच के कहां पर कर देना है 25 सेंटीमीटर तक टोटल बढ़ा देना है। कितने तक बढ़ा देना है 25 सेंटीमीटर तक खींच के बढ़ा देना है, यहां से बढ़ाना है, यहां से नहीं 25 सेंटीमीटर साथियों। कह रहा है कि यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाती है, यदि लंबाई साथियों 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाती है, हमने खींच के यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो आयत का तो यहां पर क्या कह रहा है, तो चौड़ाई कितनी होगी, आयत का क्षेत्रफल वही रहे, ठीक है ना, एरिया वही रहना चाहिए। दोनों स्थितियों में साथियों क्या हो जाएगा, एरिया वही रहना चाहिए, ठीक है ना, क्षेत्रफल में कुछ भी परिवर्तन ना हो। तो अगर लंबाई बढ़ गया तो चौड़ाई साथियों कितना होगा, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई क्या होगा, घटेगा, लेकिन एरिया में साथियों परिवर्तन नहीं होगा। फिर से मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पहले तो इसकी लंबाई 18 था, फिर चौड़ाई कितना था 10 था, तो कुछ क्षेत्रफल आएगा और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 18 10 में कितना हो जाएगा 180। पहले स्थिति में जो क्षेत्रफल 180 है, ठीक है ना, 180 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। तो दूसरे स्थिति में भी वही क्षेत्रफल होना चाहिए, चाहे आप लंबाई बढ़ा दो, लंबाई बढ़ाने की बात किया है, ठीक है। कह रहे हैं चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई जब बढ़ेगा चौड़ाई घटेगा, वही चौड़ाई हमें निकाल के लाना है, ठीक है ना। 180 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब अगर इस तरीके से आपका बनेगा तो चौड़ाई कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा साथियों, घटेगा, ठीक है ना। संतुष्ट हो कि नहीं इस चीज से, ठीक है ना। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, घिसते कम होता चला जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो इस स्थिति में साथियों अब लंबाई कितना मिल रहा है आपको 25। अब दूसरे स्टेप में क्या मिल रहा है, अगर इसको लोगे तो कितना हो जा रहा है 25। अब चौड़ाई कितना हो जा रहा है, ठीक है ना, चौड़ाई मान लो क्या हो जा रहा है, अब x हो जाएगा। लंबाई अब 25 हो गया है और चौड़ाई इसको मान लो घट के कितना हो गया, x हो गया। क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में सेम होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर 180 में साथियों जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा वही हमें बताना है, ठीक है ना। चौड़ाई वो x की वैल्यू निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 25, तो यहाँ पर 5 एक के 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 में अगर हम साथियों 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 36 में साथियों 5 से डिवाइड करना है, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और एक बचा दशमलव लगाओ, 0 5 दूना 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 7.2। पहले साथियों चौड़ाई 10 था, अब चौड़ाई घट के कितना होगा 7.2। वही चीजें मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, यदि आप लंबाई खींच के बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई में क्या होगा साथियों, कमी होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 7.2, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 7.2, ठीक है ना, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ देखिए, एक आसान सा प्रश्न है, इसको आप लगा सकते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई
उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो हाल का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल दिया साथियों, हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर दिया, तो हाल की लंबाई बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। हाँ, तो साथियों आज यहीं तक, आशा करता हूं कि पूरी चीजें मैं आपको जो बताया हूं। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।